अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 21 साल की राबिया सैफी, एक मासूम लड़की का हाल कुछ इस तरीके से कर दिया गया है कि मृत्यु के बाद की जो इसकी दिशा बनाई गई है, इसका जो चेहरा है वो एक आम इंसान के लिए देखने लायक ही नहीं है। राबिया सैफी को दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया, चाकू से घोप घोप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और आज भी इस मामले को गुजरे लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, आज भी राबिया सैफी के परिवार वाले इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आज भी पूरे भारत में आंदोलन किया जा रहा है कि राबिया सैफी को इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल पा रही है। हमें समझना पड़ेगा कि राबिया सैफी के साथ आखिर हुआ क्या है, पुलिस क्या बता रही है, घर वाले क्या बता रही है, और भारत में राबिया सैफी को लेकर किस मुद्दे पर बात छिड़ रही है। 21 साल की राबिया सैफी सिविल डिफेंस में काम करने वाली 21 साल की राबिया सैफी सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक मासूम मुस्लिम लड़की को 26 अगस्त 2021 को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चाकू छुरे से घोप घोप कर कुछ इस तरीके से मारा जाता है कि उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपनी जबान से नहीं कर सकता। 26 तारीख को राबिया सैफी को मारने के बाद 28 अगस्त 2021 को राबिया सैफी की लाश उसके गांव भेज दी जाती है। मीना बताती है, उसके गांव के रहने वाली राबिया को देखने वाली एक औरत बताती है कि 26 अगस्त को जब पुलिस राबिया सैफी की लाश लेकर आई तो मुझे देखकर झटका लगा। उसके पूरे चेहरे पर निशान थे, उसका शरीर सिकुड़ गया था। महिलाओं के जीवन जितने अंग होते हैं सब काट दिए गए थे। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। पुलिस ने कहा कि राबिया के शव को गांव ले जाओ, शव को यहां मत रहने दो। राबिया के पड़ोसी मीना का यह बयान है, जिसकी उम्र 40 साल है, जिसने राबिया को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। उसके बाद अचानक 27 अगस्त को एक खबर सामने आती है कि मोहम्मद निजामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति, जो 23 साल का एक मोहम्मद निजामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति ने राबिया सैफी के मर्डर करने की जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर ले ली है और उसने कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन आकर आत्मसमर्पण कर दिया और राबिया की हत्या की जिम्मेदारी ली। राबिया और निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में काम करते थे। मामले के सामने आते ही पूरे भारत में हड़कंप मच गई। आखिर ये निजामुद्दीन है कौन? ये पूरा मामलों को अपने सर पर क्यों लेने को तैयार है? निजामुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन का दावा है कि उसने राबिया सैफी के साथ निकाह किया है। जी हां, मोहम्मद निजामुद्दीन ने दावा किया कि उसने राबिया सैफी के साथ शादी की थी, खुफिया निकाह किया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और उसने ही शक के बुनियाद पर राबिया सैफी को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा उसका कहना है। हालांकि मीडिया से अब तक निजामुद्दीन ने सीधी बात नहीं की है, उसे थाने के अंदर बंद कर रखा गया है। जब निजामुद्दीन के बारे में राबिया सैफी के परिवार से पूछा गया तो परिवार का कहना है कि वो निजामुद्दीन को नहीं जानते, अभी उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। परिवार का आरोप है कि राबिया को किसी एक शख्स ने नहीं मारा है, बल्कि कई आदमियों ने मिलकर राबिया का कत्ल किया है। अब परिवार मामले को सीबीआई की जांच के पास भेजना चाहती है। यानी राबिया का परिवार वाले साफ तौर पर इस बात को इनकार कर रहे हैं कि राबिया की शादी हुई थी, या निजामुद्दीन को वो राबिया का हस्बैंड नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा कोई निकाह हुआ ही नहीं था। यह राबिया के परिवार वालों का कहना है। उसके बाद निजामुद्दीन के भाई के पास मीडिया वाले गए, जिसका नाम राजू बताया जाता है। राजू के जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके भाई का निकाह हुआ है, तो राजू की बात सुनिए। राजू को कोई अंदेशा नहीं था कि उनका भाई कुछ ऐसा करेगा। राजू कहता है कि मुझे साकेत कोर्ट बुलाया गया, मुझे कालिंदा कुंज पुलिस स्टेशन से कॉल आया, उसे साकेत कोर्ट बुलाया गया, जहां निजामुद्दीन को पेश किया गया, और वहां उसे पता चलता है कि उसके भाई ने मर्डर किया और उसके भाई ने शादी की। यानी
राजू निजामुद्दीन के भाई को भी नहीं पता कि उसने शादी की राबिया से, और ना ही राबिया के परिवार को पता चला कि उसने शादी की है। पुलिस का मानना है कि निजामुद्दीन का जब बैग चेक किया गया तो उस बैग में बहुत सारे तस्वीर मिले राबिया, और उसके साथ एविडेंस मिला और एक सर्टिफिकेट मिला है। पूरे नेट में कोई चीज़ का एविडेंस नहीं है, बस सर्टिफिकेट मुझे मिला जो आपके सामने है। इस सर्टिफिकेट को दिखाकर पुलिस इस बात का दावा करती है कि निजामुद्दीन ने सच में राबिया सैफी से निकाह किया था। अब इस सर्टिफिकेट को आप अपनी आंखों से ध्यान से देखिए। इस सर्टिफिकेट में मोहम्मद निजामुद्दीन का नाम है। इस सर्टिफिकेट में दीन महर 21,000 रुपये पे किए गए हैं। इस सर्टिफिकेट में साफ तौर पर निकाहनामा पढ़ा गया और थंब का निशान है। अगर राबिया सैफी ने वाकई में निजामुद्दीन से शादी की और यह उसी का थंब का निशान है, तो इस पर सीबीआई जांच बैठाकर इस बात को सामने लाने में कितना वक्त लगेगा कि यह थंब का निशान राबिया सैफी का है कि नहीं है। अगर यह सर्टिफिकेट जाली है तो यह निशान भी जाली होगा। अगर यह सर्टिफिकेट जाली अगर सीबीआई जांच करेगी तो इस बात का कुछ मिनट में पता चल जाएगा कि वाकई में राबिया के निजामुद्दीन के साथ शादी हुई थी या नहीं हुई थी। खैर, अगर प्रूफ हो भी जाए कि राबिया सैफी निजामुद्दीन के साथ निकाह में थी, तो इस बात का प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल है कि वाकई में निजामुद्दीन ने ही राबिया सैफी की हत्या की। इतना कुछ चल ही रहा था, लोग समझ बैठे थे कि यह आपसी रंजिश का मामला है। तब महमूद पराचा, दिल्ली का बहुत बड़ा लॉयर, दिल्ली का हाई कोर्ट का एक लॉयर जो राबिया सैफी का केस अपने हाथों में लड़ रहा है, उसके साथ साथ ये वो लॉयर है जो भारत में जब भी किसी बेगुनाह को जेल भेजा जाता है, चाहे मुस्लिम हो या दलित, वो उनका केस लड़ने तुरंत पहुंच जाते हैं। महमूद पराचा ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। महमूद पराचा से जब न्यूज वालों ने बात की तो उन्होंने कहा कि राबिया के सीनियर रविंद्र मोहरा को एक दिन पहले यानी 26 अगस्त 2021 को राबिया का मर्डर किया गया। उससे एक दिन पहले 25 अगस्त 2021 को राबिया के सीनियर रविंद्र मोहरा को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। बता दें कि मोहरा के नेतृत्व में पुलिस ने मास्क पहनने जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए बहुत सारे चालान जुर्माना जारी किए। पुलिस ने कथित तौर पर डुप्लीकेट प्रतियां छापी और संबंधियों को द्वारा भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की। मोहरा मुख्य रूप से पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल था, जबकि राबिया ने पूरी घटना देखी क्योंकि वह मोहरा की सहायक थी। इसलिए मोहरा की कहानी को दबाने के लिए राबिया को मौत के घाट उतार दिया गया। यह है इस वीडियो बनाने का मकसद और राबिया सैफी के स्टोरी का बहुत बड़ा मोड़, जहां पर पुलिस इस बात को जोर दे रही है कि राबिया को आपसी रंजिश के तहत उसके हस्बैंड सो कॉल्ड हस्बैंड निजामुद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन महमूद पराचा ने इसकी पूरी शाखा खोल कर रख दी कि असल में 25 अगस्त को ये जो रविंद्र मोहरा नाम का शख्स है, ये असल में भ्रष्टाचारी इंसान है, भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जांच बैठ चुकी थी। उसने जांच के मुद्दा को भटकाने के लिए, जांच के मुद्दों को हेरा फेरी करने के लिए एक मुस्लिम लड़की की बलि चढ़ा दी और पूरे मामला को भारत में मैनिपुलेट कर दिया। इस बात को खुलकर कहने के लिए बहुत गट्स चाहिए। वो गट्स दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। ये गट्स कांग्रेस का प्रेसिडेंट राहुल गांधी के पास नहीं है। ये गट्स बिहार के लीडर तेजस्वी प्रसाद के पास नहीं है। ये गट्स मुसलमानों का वोट लेने वाले अखिलेश यादव के पास नहीं है, और ना ही ये गट्स मायावती के पास है, और ना ही ये गट्स सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी के पास है, बल्कि ये गट्स महमूद पराचा ने दिखाई है। और दूसरा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के लीडर ने ये गट्स को दिखाया और उन्होंने भी इस बात को कंप्लीट तरीके से आंदोलन करके, चक्का जाम करके, दिल्ली में प्रोटेस्ट करके राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए खुलकर रविंद्र मेहरा का नाम लिया है। उस वीडियो को ध्यान से देखिए। राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला
उसकी बातें बताई। उसने ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया, सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो तो नाम लिए हैं, एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहाँ का जो एसएचओ है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से एफआईआर लिख दी और एसएचओ ने वहाँ के ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से अपना आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं लिया गया। दूसरी बात, ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते हैं सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा, ये नेक्सस एक पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर डीएम के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया सैफी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है? इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल यानी पूरी टीम, एडवोकेट रुखसार साहब और जो दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में 2 मांगे रखते हैं। एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल हैं उस पूरे गिरोह का गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पे तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी पे तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता है और ऐसी एक्सीडेंट होता है उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आखिर जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है, जैसे गुड़िया वाल्मीकि का केस हुआ, ऐसी ये भी केस हो गया, इसमें आखिर सरकार देर क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है मोदी जी या मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर उनकी नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी, लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को इस दिल्ली को सुधारें और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें। ये मजलिस की डिमांड है। देखा आपने राबिया को कितनी आसानी के साथ मोहरा बनाया गया है। एक मुसलमान औरत होने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक भ्रष्टाचारी के केस को छुपाने के लिए उसका बलात्कार करके, मर्डर करके उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की ताकि ये भ्रष्टाचारी पुलिस वाला बच जाए और राबिया सैफी का मुद्दा हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर एक दूसरे को मार बैठे। लेकिन ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मुस्लिम का मुद्दा जरूर है लेकिन ये हिंदू का मुद्दा नहीं है। एक मुस्लिम हर बार दंगे होते हैं बड़े बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए। जब भी किसी ऑफिसर की जांच बैठती है, जब किसी नेता को कोर्ट में बुलाया जाता है, जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है, तो वो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगवाकर अपने आप को बचा लेता है और देश का पूरा माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। राबिया सैफी के साथ इतना बड़ा क्राइम किया गया और अब भी रविंद्र मेहरा को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। इसमें एक पूजा नाम की औरत का भी नाम है जो राबिया सैफी के साथ काम करती थी, उसे भी अब तक बाहर रखा गया है। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट नकारा बनकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं खुद भारत में अपने वेस्ट बंगाल को छोड़कर किसी भी राज्य के पुलिस सिस्टम पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, वो लायक ही नहीं है। भ्रष्टाचारी जितने ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट होगा उतना कहीं नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं जहां पर मैं दिखा सकता हूं पुलिस वाले लोगों को गाली देते हैं, पैसे लेते हैं, ठगते हैं, गुंडे, और उनमें कोई फर्क तक नहीं बचा है। तो ऐसे पुलिस वालों का रिपोर्ट को कौन बिलीव करेगा? कौन बिलीव करेगा? कोई भी नहीं। राबिया सैफी, अगर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर
हमारी कौम सही होती, हमारी कौम मुत्तहिद होती, हमारी कौम अपना लीडर चुनती, आज राबिया सैफी जिंदा होती। राबिया सैफी को मारने वाले इतनी हिम्मत उसके अंदर इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं ये कौम बिखरी हुई है। इस कौम का वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू जैसे अन्य पार्टियों में बिखरी हुई है। इनका अपना कोई लीडर नहीं है, ये अपने लीडर को नहीं पहचानते। मारो राबिया सैफी जैसे हजारों लड़कियों को, कोई मुस्लिम कुछ नहीं बोलने वाला। 2 दिन 3 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, लास्ट में किसी को लाकर फंसा देंगे, ये कौम अपने अपने घर चल जाएगी। ये नहीं होगा। सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, राबिया सैफी जैसी हमारे बहन बेटियों को बचाने के सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि इस कौम को मुत्तहिद होना होगा, एक पार्टी को चुनना होगा, एक पार्टी की ताकत बननी होगी, अपने लीडर ओवैसी साहब को पहचानना होगा। जो कौम, जिस कौम के लिए जो पार्टी लड़ रही है उसको पहचानना होगा, वोट देकर उसकी ताकत को बढ़ानी होगी। जिस दिन मुसलमान इमाम को अपनी पार्टी समझेंगे, ओवैसी साहब को अपना लीडर समझेगा, उस दिन जितने भी भ्रष्टाचारी पुलिस वाले क्यों ना हो, किसी मुस्लिम लड़की की तरफ आंख उठा कर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि इनका लीडर खड़ा हो चुका है और ये उनकी ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। उस दिन उनके दिलों में रौब पैदा होगा और हमारी कौम की बहू बेटियां बच जाएंगी। ये सिर्फ आपके हाथों में है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक सही बात पहुंचाना था। अब आपका मैटर है कि आप कौम को इत्तेहाद में लाए या फिर बीजेपी से डर कर एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीएम सब में अपना वोट का विभाजन करके हजारों राबिया सैफी को मौत के घाट उतार दीजिए। आपकी मर्जी है। मैं कितना बोलूंगा, एक लिमिटेड, बहुत लिमिटेड मैं बात कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। बल बाकी जिन लोगों को वीडियो ठीक लगा, जिनको लगता है कि यही सॉल्यूशन है और राबिया सैफी के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि महमूद पराचा ने यह अज़म उठाई है, इमाम ने यह अज़म उठाई है कि पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करके लीगल तरीके से राबिया सैफी को इंसाफ दिलाएंगे। और इस इंसाफ दिलाने की मुहिम में आपके अंदर बोलने की ताकत है तो बोलकर इंसाफ दिलाइए, करने की ताकत है तो कर कर इंसाफ दिलाइए। और अगर आप बिजी हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है, जरूरी काम में है, तो फिर आप वीडियो को शेयर करके भी उसको इंसाफ दिला सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए आप किस मुहिम से जुड़े हुए हैं, कहां से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम अपडेट आप कमेंट पर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और राबिया सैफी के लिए दुआ करें और अल्लाह से दुआ करें कि उसके हत्यारे को, जिसने सच में हत्या की है, वो जल्द से जल्द सामने आए और उसे रोड में लाकर सबके सामने फांसी दिया जाए या फिर इस्लामिक तरीके उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, कानून के तरीके से, भारत का संविधान में संशोधन करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।